राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो ये उस समय की बात है जब हम छोटे थे, मतलब परिवार में इस शरीर के भाई बहन माता पिता सब हम सब बड़े ही अच्छे से रहते थे। जो इस शरीर के पिता थे उनकी सरकारी नौकरी थी, सरकारी अध्यापक वो थे स्कूल में, और बड़े अच्छे से हमारा जीवन चल रहा था। फिर अचानक पापा के सिर में अचानक दर्द हुआ, और न जाने उनकी मतलब वो जैसे छुट्टियां पड़ती है ना जून में स्कूल वगैरह की, तो वो गांव चले जाते थे। वहाँ पर जो खेत वगैरह थे अपने, जैसे गेहूँ वगैरह काटने होते हैं वो काटने चले जाते थे। तो उन अंदर ना क्या मतलब डॉक्टर का ये कह कि अंदर जो धूप है वो चली गई है। तो कोई डॉक्टर कहता था कि ब्रेन हेमरेज हुआ, तो उनकी सिर की नस फट गई थी, और सिर की नस फटने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद ना जब मैंने मतलब देखा उनको, मतलब जैसे कि लिटाया हुआ था, तो उसको देखकर ना मेरे अंदर बड़ा डर बैठ गया था कि ये भगवान, ये मृत्यु क्या है, प्रभु ये क्या हुआ। मतलब तब मुझे प्रभु श्री कृष्ण से प्रेम नहीं था, पर हाँ भगवान भगवान मुंह पर रहता था कि भगवान ये सब क्या है। और मतलब एक मन में प्रश्न रहता था कि पापा, मतलब ऐसी कोई जगह है कि जहाँ पर मतलब कोई मतलब चला जाए तो कभी वापस ही नहीं आ सकता, मतलब पापा कभी वापस ही नहीं आए। तो इसी ही प्रश्न के साथ मैं बड़ी हुई, बड़ी होकर के ग्रेजुएशन की, और आगे जब पढ़े तो शादी के बाद भी ये भय नहीं निकला था। जैसे हम टीवी वगैरह भी घर में जब देखते थे उस समय भी मुझे ऐसा डर लगता था, मतलब जैसे वो सीन जो आते हैं वो जैसे मूवी में दिखाते हैं ना, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो उनको देखकर मैं भयभीत हो जाती थी, डर लगने लगता था, और मैं कमरे से बाहर आ जाती थी, और या फिर मैं टीवी बंद कर देती थी। तो यहाँ शादी के बाद भी जब टीवी पे वो सीन आते थे मैं बोलती टीवी बंद करो, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं देखना, टीवी बंद करो, क्योंकि डर था अंदर कि कहीं घर में किसी को कुछ ना हो जाए या मुझे कुछ ना हो जाए तो क्या होगा, ये भगवान सब कुछ मतलब छूट जाएगा, छिन जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा मैं डरती थी इस बात से। पर फिर अचानक एक बार मेरी तबीयत ख़राब हुई, बहुत बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी थी उस समय, और घर में बच्चे स्कूल चले गए, पतिदेव अपना जो इनकी ड्यूटी है ये अपना ऑफिस चले गए। अब मैं अकेली बड़ी घबरा रही कि अब क्या होगा। मतलब बहुत तेज मतलब फीवर था, 100 मतलब काफ़ी ऊपर था फीवर ना उस समय, और किसी को क्या फ़ोन करूं। तो खुद को ही संभालना था अकेले, और देखिए सारा परिवार मायका ससुराल होते हुए भी खुद को ही करना होता है ना। कि जो प्रभु ने समझाया उस दिन जो मुझे प्रभु ने अपना मतलब मुझे बताया कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं हूँ क्या, उस समय तो मतलब उससे बाद में तो कभी कभी ना मतलब निराशा सामने आई, ना कभी दुख हुआ, ना कभी किसी के प्रति कोई भाव आया, क्योंकि खुद को जान लिया था ना। फिर तो बस फिर मैंने सोचा हाँ, अगर मैं मर गई तो क्या होगा, ये भगवान पतिदेव भी शादी कर लेंगे, बच्चों का क्या होगा, सबका क्या होगा। मैं सोच ही रही थी, और बुखार मुझे इतना तेज कि मुझे चक्कर आ रहे थे, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था, और बिटिया आने वाली थी उसे भी लेके जाना था। और ये बात तभी की है जब हम मतलब कि लड्डू गोपाल मेरे जीवन में आए, और उन्होंने जब अपना ये घर लिया, क्योंकि पहले तो हम किराए पर रहते थे, वो मैं आपको बात बाद में बताऊंगी। जैसे मतलब हम गरीब कहूँ या दरिद्रता जो थी, जो भी कुछ था, हम उसमें खुश रहते थे, पर ये नहीं सोचा था प्रभु हमें इतना दे देंगे, जो नहीं सोचा वो भी दे देंगे। तो इतनी प्रभु हम पर कृपा करेंगे, इतनी दया करेंगे, ये कभी जीवन में सोचा ही नहीं था। तो अभी तो फिलहाल जैसे प्रभु ने मुझे मृत्यु के भय से बाहर निकाला, तो अब फिर मैंने सोचा अब क्या होगा। तो फिर मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम से फीवर एकदम से बढ़ता चला गया, उल्टी हुई, चक्कर आने लगे बहुत ही ज़्यादा। अब तो सोचा अब तो मैं गई। तो 10 15 या 20 मिनट का समय होगा वो, जिस समय मतलब मैं सोच ही रही थी, भगवान भगवान बचपन से मुंह पे रहते हैं, भगवान भगवान भगवान। तो मैं सोच रही भगवान क्या होगा, भगवान क्या होगा, क्या होगा भगवान, बस यही सोचते सोचते जब ना जाने पता नहीं एकदम क्या हुआ, जब मुझे मतलब अंदर से, ये मैं व्याख्या नहीं कर सकती इस बात की, पर जब मुझे पता चला कि मैं तो अभी मरने वाली हूँ ही नहीं, मेरा तो कभी मतलब मैं तो कभी मर ही नहीं सकती, मैं तो उस अविनाशी का अंश हूँ जो कभी ना तो जन्म लेता है ना ही कभी मरता है। मैं तो उस परमात्मा की आत्मा हूँ जो कभी नहीं बदलती, जो कभी नहीं मरती, जो कभी नष्ट ही नहीं होती। कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, ये सब युग चलते रहते हैं, सब युगों से दुनिया, ये संसार चलता रहता है, ये शरीर बदले जाते हैं, पर आत्मा तो कभी बदली ही नहीं जाती। आत्मा तो सदैव
अमर ही रहती है। आत्मा को तो कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि ये आत्मा तो उस परमात्मा की है जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। तो जब ये बात मेरे अंदर मुझे प्रभु ने बताया कि तुम तो अविनाशी हो, तुम क्यों डर रही हो, तुम्हें भय करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि तुम तो मेरी हो, तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। और मैं कभी समाप्त नहीं होऊंगा, मैं सदैव रहता हूँ। और ये शरीर, ये तो केवल एक पोशाक की तरह है, कपड़े की तरह है, जो अपने प्रारब्ध की वजह से, अपने कर्मों की वजह से बदलता ही रहता है। आज जो तुम कर रहे हो, कल को फिर से कोई नई पोशाक में आओगे। आज जो तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे पति हैं, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे बच्चे हैं, ये फिर से नई नई पोशाकों में आते रहेंगे, सब अपने कर्मों के अनुसार आते हैं। पर तुम खुद को जान जाओ, तुम क्या हो, तुम मेरा अंश हो, तुम अविनाशी हो, तुम सदैव सदैव स्थिर रहने वाली हो। तो जब ये बात प्रभु ने समझाई, और लड्डू गोपाल के मैं सामने, मतलब जब मुझे लगता है था कि कुछ, मतलब कुछ भी लगता था तो मैं इनके सामने आके बैठ जाती थी। तो 2017 में मुझे जब ये इन्होंने समझाया, क्योंकि 2015 में मुझे इनसे प्रेम हुआ और ये जीवन में 2017 में मेरे जीवन में आए। तो तब इन्होंने मुझे ये जब बात समझाई, तब मुझे समझ आया कि हाँ, सच में। और वो दिन है, आज का दिन है, इतना आनंद जीवन में है, क्योंकि मैं दुख किस बात का करूं, क्योंकि जब यहाँ पर मेरा कोई नहीं है, मैं तो अपने कर्म काटने के लिए, अपने प्रारब्ध काटने के लिए आई हूँ ना, तो मैं दुख किस बात का करूं। यहाँ मेरे प्रभु के अलावा यहाँ कोई मेरा नहीं। एक मेरे प्रभु हैं, मेरे परमात्मा है जो मेरे हैं, बाकी सब कुछ तो प्रभु का ही है, एक यही तो मेरे हैं। बस जब ये बात जानी तो परम आनंद आने लगा। किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना, किसी को कुछ, मतलब देखिए, कहना तो पड़ता है, अब बच्चे हैं, उनको अनुशासन में लाना है तो डांट भी लगानी पड़ती है, कभी कभी एक लगाया भी जाता है, पर अंदर से वो गुस्सा नहीं वो आता। जैसे कुछ लोग आवेश में मारते हैं ना अपने बच्चों, वो नहीं। केवल बात ये होती है कि प्रभु इन्हें अनुशासन में, प्रभु तो विराजमान है उनके अंदर, तो कभी कभी तो उनसे प्रार्थना करके ना फिर एक दो लगा ही दिए जाता है कि प्रभु आपने ये दिया है ना रोल, ये बच्चे हैं तो आप, मतलब मुझे आपने माँ बनाया है इनका, तो ये रोल आपने ही तो दिया है, तो उनको लगा दिया जाता। पर अंदर से किसी के प्रति कोई भी गुस्सा नहीं, क्रोध, आवेश कुछ भी नहीं। तो बस जब खुद को जाना तो ये जीवन परम आनंद में हो गया। तो देखिए, इस तरह मुझे प्रभु ने बाहर निकाला। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां सामने आ जाती थी कि क्या, मतलब कभी जब आप भगवान से ही उस जो भी आपके सामने स्थिति है उसका हल आप भगवान से ही मांगते हो, केवल भगवान से ही, तो वो आपको ज़रूर बताते हैं, आपको ज़रूर रास्ता दिखाते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं। पर केवल बताइए इन्हीं से, अन्य संसार में किसी से नहीं, क्योंकि पूरा संसार तो इन्हीं का है, सब कुछ तो प्रभु से ही है। तो प्रभु से ही बताइए, प्रभु को ही कहिए, चाहे लड़ना हो तो इनसे ही लड़िए, जो भी कहना हो इनसे ही कहिए, क्योंकि यही है जो आपको समझा सकते हैं, इनके अलावा कोई नहीं। तो बस यही है मेरे जीवन की, जो इन्होंने मुझे जो परमानंद अपना दिया है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और इनका चैनल एक और है मेरे लड्डू का, जो कि 5-6 साल पहले इन्होंने बनवाया था। उस पर पहले तो वीडियो मैं डालती थी बड़ी भी, फिर माधव जब घर में आया, मतलब ये जब माधव के रूप में हमारे घर आए, तो वीडियो डालनी जो है मैंने उस पर बंद कर दिया। फिर मैं उस पर शॉर्ट ही डालने लगी, क्योंकि फिर भाई माधव की भी तो सेवा करनी थी ना, उसको समय देना था। वीडियो तो मैं नहीं बनाती थी, पर प्रभु की जो भी सेवाएं होती थी वो ऐसे ही निरंतर निरंतर हमारे यहाँ होती रहती हैं। पर हाँ, वीडियो वगैरह में टाइम लगता है, तो वो मैंने बनानी छोड़ दी थी। फिर मैंने उसका शॉर्ट ही डालनी शुरू कर दी। शॉर्ट तो तब से ही आ रही है 5-6 शायद। और बस फिर बीच में तो मैंने वो, मतलब डाली नहीं थी वीडियो, फिर शॉर्ट डालने शुरू की। शॉर्ट तो आ ही रही हैं, वो तो आती हैं, तो कभी आपको दिख जाए तो आप वो भी देख सकते हैं। और लिंक मैं डालूंगी नहीं, क्योंकि वो आपकी, वो प्रभु की इच्छा है, आपको कभी दिख गया, आपने देख लिया। बस यही बात आपको बतानी थी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।